हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आदित्य साइंस एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग न्यूरॉन्स के बारे में स्टडी करेंगे। न्यूरॉन्स जो कि एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाला हर एक नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। सो लेट अस स्टार्ट द क्लास। न्यूरॉन्स। इमेजिन कीजिए कि जैसे कोई आपको पिंच चुभोता है, पिंच करता है, तो जैसे ही पिंच होता है आप अपने हाथ को हटा लेते हो। ऐसा कैसे हो सकता है? तो हमारा स्किन जो है वो एक रिसेप्टर का काम करता है। स्किन हमारा एक सेंस ऑर्गन भी है। इसमें ये नर्व के फाइबर्स मौजूद होते हैं जिसको हम लोग न्यूरॉन्स कह रहे हैं। ये न्यूरॉन्स मैसेज को रिसीव करते हैं। एनी चेंजेस और एनी स्टिमुलस दैट इज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कोई चेंजेस होता है और वो हमारे बॉडी को अफेक्ट कर रहा है, तो हम इसे स्टिमुलस कहते हैं। तो किसी भी स्टिमुलस को ये न्यूरॉन्स रिसीव करते हैं और जब रिसीव करते हैं तो फिर वो इस मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं। फिर फाइनली ये मैसेज ट्रांसमिट होकर ब्रेन तक जाता है। फिर ब्रेन के बाद ब्रेन रिस्पॉन्स करता है। वही रिस्पॉन्स फिर अदर न्यूरॉन से हमारे स्किन तक आता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और फिर हमारा हाथ हट जाता है। तो ये बहुत फास्ट प्रोसेस होता है। ओके, तो ये जो प्रोसेस, कंप्लीट प्रोसेस है, वो किसकी मदद से हो रहा है? वो न्यूरॉन्स की मदद से होता है, नर्व फाइबर्स की मदद से होता है। ओके, तो आज हम इसी न्यूरॉन्स के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, तो बेसिक न्यूरॉन का क्या काम है? कंडक्शन ऑफ द मैसेज विद इन द बॉडी। इट इज द बेसिक functional unit of nervous system। वर्क क्या है इसका? इट ट्रांसमिट द मैसेज विद इन द बॉडी, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर ये देखिए, बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है। आप इस स्ट्रक्चर को देखिए।
This is the dendrite. This is the nucleus. This is cell body. These are the granules known as Nissls granules. Axon, myelin sheath. This is Schwann cells. This gap is node of Ranvier. This is axon terminal, and this is synaptic node. Now discuss one by one. This is the structure of neuron. This is the structure of neuron. It has three main parts. Three main parts. Three main parts of neuron. First one is the dendrite. Second one is the cell body or soma. And third one is the axon. Look here. This is the fiber-like extension from the cell. This is the cell body. This is the cell body. Okay. And this is the nucleus. And from the cell body, there are many fiber-like extension. These extensions are known as dendrites. Okay, dendrite receive the message or signals or nerve impulse from the sensory organs or from the other neurons. यानी ये जो डेंड्राइट है ये बाहर से किसी भी मैसेज को रिसीव करता है, किसी भी सिग्नल को रिसीव करता है. दैट इज ये इस तरीके से बाहर से मैसेज को रिसीव करता है और ये फाइनली ये पास करता है सेल बॉडी को. ठीक है, और फिर मैसेज ट्रांसमिट होता है. तो डेंड्राइट मैसेज को सेल बॉडी को ट्रांसमिट करता है और फिर ये सेल बॉडी मैसेज को एक्सन को ट्रांसमिट करता है. तो डेंड्राइट का काम क्या है यहाँ पे? दे आर द फाइबर लाइक स्ट्रक्चर और एक्सटेंशन फ्रॉम द सेल बॉडी which receive the message or electric signal or nerve impulses and carry them to the cell body. Okay, now second is the cell body. This is the actual cellular structure of the neuron. This cell body also known as soma, and this cellular component or cell body have nucleus and other cell organelle like mitochondria, Golgi, ribosome, endoplasmic reticulum, etc. So all the function, the main function of the cell is performed by the cell body. Okay, cell body transmit the messages
विच इज रिसीव्ड बाय द डेंड्राइट टू द एक्सन। ये सेल बॉडी क्या करता है, मैसेज को जो डेंड्राइट से आया था उसको वो ट्रांसमिट करता है एक्सन को। और ये थर्ड पार्ट जो है वो एक्सन है। एक्सन क्या है, ये थ्रेड लाइक अ स्ट्रक्चर है, वेरी थिन थ्रेड लाइक अ स्ट्रक्चर। ओके, दिस इज नोन एज एक्सन। ये एक्सन मैसेज को ट्रांसमिट करता है। सेल बॉडी ने जो मैसेज सेंड किया है अब वो कहाँ जा रहा है, एक्सन में। एक्सन मैसेज को ट्रांसमिट कर रहा है अपने नीचे टर्मिनल रीजन पे। तो ये लास्ट पोर्शन इसका क्या है, एक्सन टर्मिनल। ठीक है, और ये एक्सन टर्मिनल जो लास्ट में है ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये टर्मिनेट होते हैं बल्ब लाइक स्ट्रक्चर में, जिसे हम लोग साइनेप्टिक नॉब बोलते हैं। यानी एक्सन टर्मिनल एंड्स इनटू अ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर नोन एज साइनेप्टिक नॉब। ये एक्सन टर्मिनल, ये एक्सन जो है ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है, ये मायलिन शीट से कवर्ड होता है। ओके, एंड दिस इज मायलिन शीट इज अ प्रोटेक्टिंग लेयर विच इज मेड अप ऑफ लिपिड्स। मायलिन शीट के अंदर ये स्वान सेल्स मौजूद होते हैं। ये मायलिन शीट जो होता है वो कंटिन्यूस नहीं होता है, इसके बीच में कॉन्स्ट्रिक्शंस होते हैं, ये बीच में स्मॉल गैप होता है। दिस स्मॉल गैप को हम लोग नोड ऑफ रैनबियर कहते हैं, रैनबियर द साइंटिस्ट नेम। नोड ऑफ रैनबियर होने के कारण जो ट्रांसमिशन का स्पीड है वो काफ़ी फास्ट हो जाता है और फाइनली ये मैसेज एक्सन टर्मिनल तक चला आता है। एक्सन टर्मिनल पर ये स्मॉल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग साइनेप्टिक नॉब बोलते हैं। इस साइनेप्टिक नॉब से दूसरे न्यूरॉन्स अटैच्ड होते हैं। ठीक है, और फाइनल मैसेज साइनेप्टिक नॉब से पास करता हुआ दूसरे न्यूरॉन्स को ट्रांसमिट होता है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें, ये मैसेज इनकमिंग सिग्नल्स और इनकमिंग नर्व इम्पल्स, ये वेजाइकल्स हैं, साइनेप्टिक वेजाइकल्स। इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर, ये न्यूरोट्रांसमीटर हैं। ये गैप है, गैप को साइनेप्टिक गैप कह सकते हो, साइनेप्टिक गैप और साइनेप्सिस, साइनेप्से। ये रिसेप्टर्स हैं। ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग साइनेप्टिक नॉब कहते हैं। ये एक्सन टर्मिनल का लास्ट पोर्शन है। यहाँ पर जैसे ही मैसेज आता है तो यहाँ जो स्मॉल वेजाइकल्स हैं इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर मौजूद होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर लाइक एसिटाइल कोलिन, ये एसिटाइल कोलिन अब ये वेजाइकल्स धीरे धीरे नीचे बेस वाले रीजन को आता है और यहाँ आकर ब्रस्ट कर जाता है। जब ये वेजाइकल ब्रस्ट करते हैं तो ये न्यूरोट्रांसमीटर इस गैप रीजन में स्प्रेड कर जाते हैं और स्प्रेड करने से क्या होता है, ये जो नीचे रिसेप्टर है ये इसको रिसीव करते हैं। जैसे ही ये रिसेप्टर रिसीव करते हैं मैसेज पास हो जाता है दूसरे न्यूरॉन में और इस तरीके से एक न्यूरॉन से मैसेज दूसरे न्यूरॉन में पास आउट होता है। ओके, तो आपने देखा किस तरीके से न्यूरॉन है, इसके स्ट्रक्चर्स है, 3 टाइप्स है, 3 पार्ट्स है मेनली, डेंड्राइट, सेल बॉडी एंड एक्सन। ये इसके डिफरेंट कंपोनेंट है। ओके, एंड हाउ मैसेज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम आपके लिए नए नए वीडियो हमेशा लाया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।